देख तेरे जीजा जी आ गए। नमस्ते जीजू। ये तेरा बैग है? हाँ, पर हुआ क्या? खड़ा हो। क्या हुआ? अरे चल मेरे साथ। अरे तुषार क्या हुआ? चल बाहर निकल। अरे लेकिन जीजू, दीदी। अरे चल बाहर निकल। अरे ये ले, ये क्या किया तुमने मेरे भाई के साथ? मेरे साथ चलो, चलो अंदर। तुषार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या किया तुमने? मेरे भाई को घर से बाहर निकाल दिया। अरे वो गांव से आया था तुमसे मिलने और तुमने इतनी नीच हरकत करी। अब वो क्या बताएगा पापा को जाके कि मैं जीजा जी से मिलने गया था और उन्होंने मुझे घर में बैठने भी नहीं दिया, घर से बाहर निकाल दिया। अरे तुम घर के दामाद हो या फिर जल्लाद हो? अरे मेरी क्या इज्जत रह जाएगी मायके में? ये कि मेरा पति मेरे घर वालों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। अरे मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गिरे हुए निकलोगे। अरे जो इंसान मेरे घर वालों से प्यार नहीं कर सकता वो मुझसे क्या प्यार करेगा? और तुमसे मेरे भाई का यहाँ पर आना बर्दाश्त नहीं हुआ होगा ना, इसलिए तुमने ये सब करा। बोझ लग रहा होगा ना वो तुम्हें यहाँ पर। क्या कहा तुमने? बोझ? हाँ, ये सही पॉइंट पकड़ा ना तुमने। याद है कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया था? भाभी जी, ये लीजिए आज की दिहाड़ी। ये क्या सिर्फ 2000 रुपए लेके आया है तू? अरे तुझे इसलिए मैं तेरे भैया के पीछे से काम पे भेजती हूँ ताकि ये 2000 रुपए कमा के लाए तू। अरे सुबह से लेकर रात हो गई, कम से कम 5000 रुपए तो कमा के लाता। भाभी जी, मैंने तो बहुत मेहनत करी थी। आज पहला दिन है ना, शायद इसलिए इतने कम पैसे मिले। परसों मेरा एग्ज़ाम है, मैं अब पढ़ लूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। क्योंकि भैया ने बोला था अगर मेरे कम नंबर आए तो वो मुझे वापस गांव भेज देंगे और मैं गांव नहीं जाना चाहता, मैं यहीं पढ़ना चाहता हूँ भाभी। अगली बार ना पूरे 5000 रुपए कमा के लाना चाहिए तू, उससे कम नहीं होने चाहिए, उससे ज्यादा चलेगा। और हाँ, खाना बना के रख दिया मैंने किचन में, जाके खा ले। कोई तेरी नौकर नहीं हूँ जो हर बार तेरे सामने लाके खाना रख दूं। और ये पढ़ाई लिखाई करते हुए ना दिख मत जाइयो मुझे, समझा? और चाहे तेरे कितने भी एग्जाम हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी तू अपने भाई के टुकड़ों पे पल रहा है। अब जा यहाँ से, जितना बोलूँ ना उतना कर। खा लियो खाना जाके। ठीक है भाभी। याद आया तुम्हें कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया था? अरे मैं तुम्हारे भरोसे अपने भाई को इस घर में छोड़ के जाता था। बाहर इसलिए जाता था बिजनेस मीटिंग के लिए कि घर में तुम हो, तो मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखती होगी। अरे अभी उसकी पढ़ने लिखने की उम्र है और तुमने क्या किया? उसको इस घर से धक्के देके बाहर निकाल दिया, इतनी बेइज्जती की उसकी। अरे वो नन्ही सी जान है, उसके दिल पे क्या बीतेगी? अभी वो स्कूल में पढ़ता है और तुमने क्या किया? मेरे पीठ पीछे से उसे चौकीदार बना के रखती हो, सोसाइटीज में उससे काम करवाती हो, चौकीदारी करवाती हो उससे। हाँ, गार्ड बना के रख दिया। मेरे भाई को मैंने इसलिए नहीं रखा हूं हमारे घर में ताकि तुम उससे चौकीदार के काम करवाओ और उससे पैसे ऐठो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज तुम्हारा भाई घर में आया, मैंने उसको ऐसे धक्के देके बाहर निकाल दिया, जरा सी चीज क्या कर दी तो तुम्हें बहुत मिर्ची लग गई। और तुमने मेरे भाई के साथ इतनी बड़ी हरकत करी मेरे पीठ पीछे से, तो सोचो मुझ पे क्या बीतेगी, मुझे कितना बुरा लगा होगा। सही कहा है किसी ने, एक औरत ना अपने ससुराल वालों को अपनी फैमिली कभी नहीं समझ सकती। मेरे माँ बाप को कभी तुमने अपना माँ बाप नहीं समझा और मेरे भाई को कभी अपना भाई नहीं। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे परिवार के लिए खड़ा रहा, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सोची मेरे परिवार के बारे में। इतनी नफरत तुम्हारे दिल में। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लेकिन तुषार, जब मैंने ये सब किया था तो तुमने मुझे माफ कर दिया था, फिर आज ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये कौन सा तरीका है मुझे सबक सिखाने का? सही कहा तुमने, उस टाइम मैंने तुम्हें माफ़ किया था, लेकिन मुझे ना तुम्हें ये एहसास दिलाना था कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। और जो मुझ पे बीती थी ना, मैं चाहता था कि तुम पे भी वही बीते। और देखो ना, आज मैंने तुम्हारे भाई के साथ ये सब किया, घर से बाहर निकाल दिया धक्के देके, तो तुम्हें बहुत बुरा लगा। अब बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ, आप सोच रही हो कि उस टाइम मुझे कैसा लग रहा होगा? मेरे क्या बोलना चाहते हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे जैसे नहीं हो, समझाओगे मुझे? मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। जतिन, आ जाओ अंदर। अरे जतिन, तू यहाँ पर? तुझे तो तेरे जीजा जी ने घर से बाहर निकाल दिया था ना? लेकिन तुषार, तुमने तो इसको बाहर निकाल दिया था ना? मैं ना तुम्हारे जितना निर्दयी इंसान नहीं हूँ साक्षी। तुम्हारा भाई भी जानता है कि कौन सही है कौन गलत, इसलिए उसने इस चीज़ में मेरा साथ दिया। ये हमारी प्लानिंग थी ताकि तुम्हें ये एहसास दिला सके कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। हाँ दीदी, जीजू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हमारा ही प्लान था क्योंकि जीजा जी ने मुझे सब कुछ बता दिया था पहले। मुझे एक बात बताओ साक्षी, जब तुम्हारे घर वाले इतने अच्छे हैं, इतने संस्कारी हैं, तो तुम्हारे अंदर ये संस्कार क्यों नहीं है? यार तुषार, मैंने तुमसे माफी मांग ली थी ना, माफ भी कर दिया था तुमने मुझे, फिर ये सब क्यों कर रहे हो? साक्षी, तुमने बस माफ़ी मांगी थी अपने मुंह से, लेकिन दिल से नहीं। अगर तुम सच में दिल से माफ़ी मांगती ना उस दिन मुझसे, तो मुझसे ये भी बोलती कि तुषार,
मैंने तुम्हारे भाई के साथ जो कुछ भी किया उसका मैं प्रायश्चित करूंगी और वापस से गांव जाऊंगी, उसको लेके आएंगे यहाँ पे और वो हमारे साथ ही रहेगा। लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। दीदी, जीजा जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगर आपको अपनी गलती का एहसास है ना, तो आपको उनके भाई से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और गांव से उसे वापस इस घर में लाना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो जतिन। तुषार, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आइंदा से कभी तुम्हारे परिवार वालों के साथ ऐसा बिहेव नहीं करूँगी। तुम्हारे भाई को पूरी इज्जत दूंगी, कभी भी उससे बदतमीजी से बात नहीं करूँगी। बस इस बार मुझे माफ़ कर दो। ठीक है साक्षी, तुम्हारी आखिरी गलती समझ के माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा से अगर तुमने मेरे परिवार वालों की ज़रा सी भी बेइज्जती करने के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? जितना मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ना तुम्हारे परिवार वालों की, मुझे भी वही एक्सपेक्टेशन है कि तुम भी करो। फिलहाल जो हुआ सो हुआ। तुम्हारा भाई जतिन आया है यहाँ पे, इसको बिठाओ और नाश्ता करवाओ। मैं अंदर जा रहा हूँ चेंज करने।